हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी है कि अगर आपको कोई अर्धगोला दिया है तो अर्धगोले की ऊंचाई जो है ये त्रिज्या के बराबर होती है, क्योंकि ये भी केंद्र से वृत्त तक जा रहा है, ये भी केंद्र से वृत्त तक जा रहा है। तो अर्धगोले की ऊंचाई क्या होती है? त्रिज्या के बराबर होती है। ऐसे ही अगर हम बात करें गोले की ऊंचाई की, पूरा गोला है तो ये उसके व्यास के बराबर होती है। ये व्यास हो गया। ये चीज़ें आपकी एक्सरसाइज में यूज़ होंगी, इसलिए मैंने बताया आपको। 13.2 में पहला क्वेश्चन है कि आपके पास एक ठोस है, ठोस में नीचे अर्धगोला है और ऊपर शंकु है। ये नीचे हमने अर्धगोला बना दिया और ऊपर हमने शंकु बना दिया। अर्धगोले और शंकु दोनों की त्रिज्या जो है वो 1 सेंटीमीटर है, वो लिख दी यहाँ पर। शंकु की ऊंचाई जो है वो कह रहे हैं त्रिज्या के बराबर है, तो वो भी 1 सेंटीमीटर हो गई। अब वो कह रहे हैं ठोस का आयतन निकालो। ठोस का आयतन क्या होगा? अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन का फार्मूला 2/3 पाई आर क्यूब प्लस शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब शंकु की ऊंचाई जो है एच जो है वो त्रिज्या के बराबर है, ये आपको दिया है, तो हमने एच की जगह भी आर सब्स्टिट्यूट कर दिया। आर क्यूब हो गया, ये 1/3 पाई आर क्यूब बाहर निकालो, इसमें 2 बचेगा, इसमें 1 बचेगा। 2 + 1 3, इस 3 से कट गया। आर की वैल्यू 1 है, सब्स्टिट्यूट करो। आपको इस क्वेश्चन में कहा है कि आंसर पाई में निकालना है, तो इसलिए आपने पाई की वैल्यू नहीं सब्स्टिट्यूट करनी। ये हो गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि आपको कहा गया है कोई एक विज्ञान का विद्यार्थी है, वो एक मॉडल बना रहा है। मॉडल बनाना कैसा है? मॉडल बीच में से तो बेलन के आकार का है, बट दोनों साइड से क्या है? शंकु के आकार का है। बना लिया हमने, बीच में बेलन, साइडों पे शंकु। मॉडल का व्यास आपको दिया है 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या निकालिए 3/2, हाफ करनी होती है। पूरी मॉडल की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक है 12 सेंटीमीटर। अब टोटल 12 सेंटीमीटर है, तो शंक्वाकार भाग की कितनी हो जाएगी? दी है ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, ये दी है आपको। इधर भी 2 हो जाएगी, इधर भी 2 हो जाएगी। अब बीच में बेलनाकार भाग की निकालो। टोटल 12 थी, 2 इस वाले शंकु की हो गई, 2 इस वाले शंकु की हो गई, वो माइनस कर दी, तो बीच के बेलन वाले भाग की बच गई 8 सेंटीमीटर। वो कह रहे हैं इस मॉडल में जो हवा है उसका आयतन निकालो। किसी भी चीज़ में हवा उतनी ही जाएगी जितना उसका आयतन होगा, तो हम इसका आयतन निकालेंगे। बेलन का आयतन प्लस 2 × शंकु का आयतन, क्योंकि शंकु 2 है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। अब बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई क्योंकि दोनों की ऊंचाई अलग अलग है, इसलिए हमने बेलन की ऊंचाई को बड़ा एच और शंकु की ऊंचाई को छोटा एच लिया है। 2 ये वाला, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर कामन निकालो, एच प्लस 2/3 एच की वैल्यूज़ भरो, और आपका आंसर आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब इसमें हवा है। थर्ड क्वेश्चन है कि आपके पास गुलाब जामुन है, 45 गुलाब जामुन, बट वो गुलाब जामुन गोल नहीं है, इस शेप के हैं। इसमें क्या है? सेंटर में बेलन और दोनों साइड पे 2 अर्धगोले हैं। आपको बेलन का क्या दिया है? व्यास दिया है 2.8, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसका हाफ कर लो, 1.4। अर्धगोलाकार भाग की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, मैंने आपको बताया अभी शुरू में डेफिनेशन में कि ये त्रिज्या के बराबर होगी, तो ये हो जाएगी 1.4। अब आपको क्या दिया है कि कुल गुलाब जामुन की ऊंचाई जो है वो कुल लंबाई है 5 सेंटीमीटर। अब दोनों साइड अर्धगोले हैं, तो 2 बार 1.4 माइनस कर दो, बीच का जो बेलनाकार भाग बचा उसकी लंबाई निकल जाएगी आपके पास 2.2 सेंटीमीटर। एक गुलाब जामुन का आयतन कैसे निकालोगे? बीच वाला बेलन का भाग प्लस अर्धगोले 2 है, 2 × अर्धगोले का आयतन, दोनों के फार्मूले लगाएंगे। बेलन का पाई आर स्क्वायर एच और अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब। पाई आर स्क्वायर कामन निकालो, अंदर ये बचेगा। सारी वैल्यूज़ आपको पता है, आर भी पता है, एच भी पता है, वो सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। उसके बाद आपका आंसर आ गया ये था एक गुलाब जामुन का आयतन। तो 45 गुलाब जामुन दिए हैं, 45 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे ही छोड़ दो। अब वो कह रहे हैं इन गुलाब जामुन में चाशनी का आयतन निकालो। अगर चाशनी 30% है तो चाशनी का आयतन कितना निकलेगा? इसका 30%। 30% का मतलब क्या है? 30/% का 100, ठीक है। इनको आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आंसर आ गया इतने सेंटीमीटर क्यूब।
अब क्योंकि आप कहीं भी गुलाब जामुन या कुछ छोटी मोटी चीज़ें जब तोलते हो तो ये इतना छोटा सा यूनिट आप कंसीडर नहीं करते हो, तो इसलिए आंसर जो है राउंड फिगर में लिखा जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि एक घनाभ दिया है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये दी है आपको, घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई ये निकाल लिया आपने। वो कह रहे हैं घनाभ के आयतन में हमने क्या किया, 4 शंकु के आकार के गड्ढे बनाए, शंकु के आकार के गड्ढे की त्रिज्या लिखी, ऊंचाई लिखी और उसका क्या निकाला, आयतन। अब ये एक गड्ढे का आयतन था तो 4 गड्ढों का आयतन क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, आर और एच की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो ये आपका आंसर आ गया। अब वो कह रहे हैं ये 4 गड्ढे हमने इस घनाभ में बनाए उसको पेन स्टैंड बनाने के लिए, पेन खड़े करने के लिए, तो क्या आएगा, घनाभ का आयतन माइनस 4 गड्ढों का आयतन करोगे तो लकड़ी कितनी लगी है उसका आयतन निकल जाएगा, ये आपका आयतन आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, एक शंक्वाकार बर्तन दिया है, शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई क्या है 8 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, आयतन क्या आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर है शंकु का, वैल्यूज़ भरो, ये आपका आंसर आ गया। अब वो कह रहे हैं इस बर्तन में हमने गोलियां डालनी हैं, इतनी गोलियां डालनी है कि पानी का चौथा हिस्सा बाहर आ जाए। एक गोली का आयतन निकालो, गोली का आयतन यानी गोले का आयतन का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो जब उसका आयतन निकल गया वो पूछ रहे कितनी गोलियां डालने से बर्तन से पानी बाहर निकले, पानी जो है उसका वो आएगा, पानी बाहर आएगा। तो हम क्या करेंगे, बर्तन से बाहर निकला पानी कितना है पहले ये देखेंगे। बर्तन गोलियां डालने पर बर्तन से जो बाहर निकला पानी है वो है टोटल आयतन का चौथा हिस्सा, तो 1/4 कर दिया, ये पानी बाहर निकला। जब भी आपने किसी चीज़ की संख्या निकालनी है तो आपने बड़ा वाला आयतन ऊपर और छोटे वाला नीचे रखना है। तो बर्तन से बाहर निकले पानी का आयतन ऊपर और एक गोली का आयतन नीचे, इनको कट करके आपका आंसर आ जाएगा 100 गोलियाँ। 6 क्वेश्चन है कि आपके पास 2 बेलन है, एक बेलन बड़ा नीचे है एक उसके ऊपर, नीचे वाले बेलन की ऊंचाई 220 और उसका व्यास 24 है, तो त्रिज्या निकाल लो 12, ऊपर वाले बेलन की ऊंचाई 60 और उसकी त्रिज्या आर 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं ये जो दोनों को मिलाकर स्तंभ बना उसका आयतन निकालो, उसका क्या करेंगे हम, निचले बेलन का आयतन प्लस ऊपर वाले बेलन का आयतन, दोनों का फार्मूला सेम रहेगा, बट आर हमने यहाँ नीचे वाले का कैपिटल लिया है आर और एच, और यहाँ स्मॉल लिया है। दोनों की वैल्यूज़ भर लीजिए, आपके पास स्तंभ का आयतन आ गया ये। बट अब वो कह रहे हैं ये स्तंभ जो है लोहे से बना है, तो इसका द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान होता है भार। 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान है इतना, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का कितना होगा, 8 से मल्टीप्लाई कर लो। अब ये ग्राम में बहुत बड़ा है तो इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए नीचे 1000 लगा लो, तो ये लगभग आपका आंसर आ गया। 7वां क्वेश्चन है, एक बेलन है, बेलन की त्रिज्या दी है आपको 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी है इतनी, हमने बेलन का आयतन निकाला, बेलन में जितना बेलन का आयतन है उतना ही पानी का आयतन होगा। अब वो कह रहे हैं हमने इस टाइप का एक बर्तन उस बेलन में डाला, तो ये बर्तन क्या है, नीचे अर्धगोला ऊपर शंकु, अर्धगोले की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या सेम रहेगी, शंकु की ऊंचाई आपको दी है 120 सेंटीमीटर, तो इस ठोस का आयतन शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन करके इस ठोस का आयतन हमने निकाल लिया, वो ये आ गया। अब बेलन में बचे पानी का आयतन, जब आप इसको डालोगे ना तो जितना इसका आयतन होगा उतना पानी बाहर आ जाएगा, क्योंकि जगह तो उतनी है ना बीच में। तो हम क्या करेंगे, कुल आयतन कितना आया था आपके पास बेलन का, वो ये आया था, उसमें से माइनस करेंगे बर्तन का आयतन, तो ये आ गया कि बेलन में इतना पानी आपके पास बचा है। एट्थ क्वेश्चन देखो, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। वो कह रहे हैं हमारे पास एक बर्तन है जो नीचे से गोल और ऊपर से उसकी गर्दन ऐसे बेलनाकार है। ये आपने सुराही वगैरह अगर घर में देखी हो तो सुराही की शेप होती है ये। वो कह रहे हैं इस गोलाकार बर्तन का व्यास 8.5 है, तो त्रिज्या 2 से डिवाइड करा, पॉइंट काट के नीचे 10 लगाया और इनको काटा तो 17/4 आ गया। ये होगी इसकी त्रिज्या। बेलनाकार भाग की ऊंचाई दी है 8 सेंटीमीटर
और इसका व्यास दिया है ऊपर वाले बेलनाकार भाग का 2 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या आ गई 2/2 1 सेंटीमीटर। बर्तन का आयतन क्या है? गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। गोले का आयतन का फार्मूला पता है 4/3 पाई आर क्यूब, बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान रहे बेलन की त्रिज्या हमने कैपिटल आर ली है, तो इसको हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारे पास क्या होगा, ये आंसर आ जाएगा। ये आंसर हमने निकाला तो वो हमें पूछ रहे हैं कि एक बच्चे ने पहले आंसर निकाला, उसने बोला इसमें पानी जो है 345 सेंटीमीटर क्यूब है। तो क्या बच्चे का उत्तर सही था? नहीं, बच्चे का उत्तर सही नहीं था। पानी जो है वो इतना वर्ग घन सेंटीमीटर है। इसके साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई आपकी।